नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए झारखंड की खबरें जानते हैं। दुनिया में कई ऐसे अजीबोगरीब घटनाएं सामने आती है जिसके बारे में जब अचानक से पता चलता है तो हर कोई हैरान हो जाता है। भारतीय संस्कृति के हिसाब से कोई भी शख्स अपने जीवन में एक ही शादी कर सकता है और दूसरी शादी करने के लिए पहले से अलग होना पड़ता है। फिलहाल कुछ देशों में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, जबकि बच्चों को पैदा करने के लिए कोई भी सरकारी कायदे कानून नहीं है। यहाँ बता दें कि जिम्बाब्वे का एक शख्स ने अपनी लाइफ में 16 शादियाँ की हैं और उसका अब सिर्फ काम है बच्चे पैदा करना। अभी तक उस शख्स के कुल 151 बच्चे हैं और अभी भी वह ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहता है। Mirror.com की खबर के मुताबिक अजीब मान्यताओं पर भरोसा रखने वाला जिम्बाब्वे के इस शख्स ने दावा किया है कि उसका फुल टाइम जॉब सिर्फ अपनी बीवियों को खुश रखना और उन्हें संतुष्ट रखना है। वह अधिक से अधिक बच्चे पैदा करना चाहता है। वह रोज अपनी 4 पत्नियों के साथ सोता है। बता दें कि 16 साल की उम्र पूरी होने के बाद भी अब वह 17वां शादी करना चाहता है, क्योंकि उनकी पुरानी पत्नियां अब उस गति से बच्चे को पैदा करने में सक्षम नहीं है। भारतीय बायोटेक कंपनी अपनी कोरोना रोधी वैक्सीन, जिसका नाम कोवैक्सीन है, को 2 से 18 साल के बच्चों पर जल्द ही दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करेगी। कोरोना पर गठित विशेषज्ञों की समिति ने मंगलवार को ट्रायल शुरू करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि दिल्ली एवं पटना के एम्स और नागपुर स्थित मेडिट्रीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस समेत देश के विभिन्न केंद्रों पर 525 वॉलेंटियर पर यह ट्रायल शुरू किया जाएगा। बता दें कि हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने 2 वर्ष से लेकर 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन की सुरक्षा और प्रतिरक्षा का आकलन करने की अनुमति मांगी थी। कोरोना पर गठित केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति ने मंगलवार को भारत बायोटेक के आवेदन पर व्यापक विचार विमर्श करने के बाद उसे ट्रायल की स्वीकृति दे दी है। भले ही लोग आज चांद और तारे तक पहुंच चुके हैं और सरकार विकास करने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन पूर्वी सिंहभूम जिले के सुंदरनगर की बात करें तो यहाँ की आबादी आबादी तक विकास की किरण भी नहीं पहुंच सकी है। सड़क और चापाकल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने मुहैया नहीं कराया है। सुनकर विश्वास नहीं होता है, लेकिन सच्चाई यही है। बता दें कि सुंदरनगर चौक से जादूगोड़ा की तरफ 6 किलोमीटर की दूरी पर रुगड़ीडीह गाँव बसा हुआ है। आजादी के पहले से बसे इस गाँव तक जाने के लिए अच्छी सड़क तक नहीं है। 4 साल पहले इस सड़क को किसी तरह से बनाया गया था, लेकिन वह सड़क आज गड्ढों में तब्दील हो गई है। लोगों को आवागमन करने में भारी परेशानी होती है, जबकि इसी क्षेत्र से बलुराही सिंह चेयरमैन बनी हुई है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के निर्देश के बाद जिला बार एसोसिएशन और अन्य एसोसिएशन कोर्ट खोलने या मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने के लिए वकीलों से राय विचार करने में लग गए हैं। इसे लेकर के झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने हाईकोर्ट से संबंधित अधिवक्ताओं से उनका मंतव्य मांगा है। हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के महासचिव नवीन कुमार ने एक पत्र जारी कर हाईकोर्ट के वकीलों से उनकी लिखित राय मांगी है। एसोसिएशन के सदस्यों, पदाधिकारियों और वकीलों के विचार विमर्श के बाद इस निर्णय से काउंसिल को अवगत कराया जाएगा। इसके बाद काउंसिल से हरी झंडी मिलते ही झारखंड हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई एक बार फिर से शुरू होगी। झारखंड में लागू मिनी लॉकडाउन आज 13 मई सुबह 6 बजे तक है। जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की चेन को प्रभावी तरीके से तोड़ने के लिए सख्त लॉकडाउन की जरूरत महसूस की जा रही है। उम्मीद की जा रही थी कि सरकार के द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन लगाई जाएगी, लेकिन झारखंड सरकार ने एक बार फिर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 27 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने यह संकेत भी दिए हैं कि 16 मई से और कुछ सख्ती बढ़ेगी। अब झारखंड में कोई भी बस या प्राइवेट वाहन चलाने के लिए पास की जरूरत पड़ेगी, ताकि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। इस सिलसिले में सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए आज आपदा प्रबंधन की बैठक में यह फैसला लिया है। वहीं लोगों का मानना है कि 14-15 को ईद को देखते हुए छूट दी गई है। इसके बाद 16 मई से सरकार सख्ती बढ़ाएगी। 16 मई से और भी सख्ती होगी लागू। इन चीजों पर रहेगी पाबंदी। 1 नंबर, शादी समारोह में 11 लोगों से ज्यादा लोग नहीं
नहीं हो सकेंगे शामिल। राज्य के बाहर आवाजाही पर रोक, प्रिंसी गाड़ियों के आवागमन पर रहेगी पाबंदी, वहीं बसों के परिचालन पर भी रोक लगाई गई है। राज्य के बाहर आने जाने वाले पर रोक लगा दी गई है। दूसरे राज्यों से आने जाने वालों पर अनुमति लेकर ही आवागमन कर सकेंगे। बता दें कि निजी वाहन से राज्य से बाहर जा सकेंगे, लेकिन पास लेना अनिवार्य होगा। वहीं वापस आने के लिए कोरोना नेगेटिव होने का प्रमाण पत्र होना जरूरी होगा।